आज हम पेश कर रहे हैं मंतो जी की कहानी भंगन। हमारे सहयात्री हैं जितेंद्र शर्मा। तो आइए सुनिए भंगन। परे हटिए। क्यों? मुझे आपसे बू आती है। हर इंसान के जिस्म की एक खास बू होती है। आज 20 बरसों के बाद तुम्हें इससे तनफ्फुर क्यों महसूस होने लगा? 20 बरस? अल्लाह ही जानता है कि मैंने इतना तवील अरसा कैसे बसर किया है। मैंने कभी आपको इस अरसे में तकलीफ पहुंचाई? जी कभी नहीं। तो फिर आज अचानक आपको मुझसे ऐसी बू क्यों आने लगी जिससे आपकी नाक, जो माशा अल्लाह काफ़ी बड़ी है, उतनी गजबनाक हो रही है? आप अपनी नाक तो देखिए, पकौड़ा सी है। मैंने इससे कब इनकार किया? पकौड़े तुम जानती हो मुझे बहुत पसंद हैं। आपको तो हर वाहियात चीज पसंद होती है। कूड़े करकट में भी आप दिलचस्पी लेते हैं। अरे कूड़ा करकट हमारा ही तो फैलाया हुआ होता है, इससे आदमी दिलचस्पी क्यों न ले? और तुम जानती हो आज से 10 साल पहले जब तुम्हारी हीरे की अंगूठी गुम हो गई थी तो इसी कूड़े के ढेर से मैंने तुम्हें तलाश करके दी थी। बड़ा करम किया था आपने मुझ पर। भाई करम का सवाल नहीं। फारसी का एक शेर है, खाक सारा रबह हकारत मंगर, त्वचा दानी की दरी गर्द सवारे बाशंद। मैं खाक भी नहीं समझी। बस यही वजह है कि तुमने अभी तक मुझे समझा ही नहीं, वरना 20 बरस एक आदमी को पहचानने के लिए काफ़ी होते हैं। इन 20 बरसों में कौन सा सुख पहुंचाया है मुझे? तुम दुख की बात करो, बताओ मैंने कौन सा दुख तुम्हें इस अरसे में पहुंचाया? हाँ हाँ, एक भी नहीं। तो फिर ये कहने का क्या मतलब था? इन 20 बरसों में आपने कौन सा सुख पहुंचाया है मुझे? आप मेरे करीब ना आइए, मैं सोना चाहती हूँ। इस गुस्से में नींद आ जाएगी तुम्हें। खाक आएगी। बहरहाल आंखें बंद करके लेटी रहूंगी और क्या करेंगी? लेटी हुई उस रोज पर आंसू बहाऊंगी जब मैं आपके पल्ले बांधी गई। तुम्हें याद है वो दिन? दिन क्या था, सन क्या था, वक्त क्या था? मैं कभी वो दिन भूल सकती हूँ? खुदा करे वो किसी लड़की पर ना आए। तुम बता तो दो, मैं तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अब आप मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे? परे हटिए, मुझे आपसे बू आ रही है। भाई ये तो हद हो गई। तुम्हारी इतनी लंबी नाक जो कहीं ख़त्म होने में ही नहीं आ रही, उसको आखिर हुआ क्या है? मुझसे तो उसको बड़ी भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। तुमने मुझसे इन 20 बरसों में हज़ारों मर्तबा कहा है कि आप जब किसी कमरे में दाखिल हों और वहाँ से निकल जाएं तो मैं पहचान जाया करती हूँ कि आप ही वहाँ आए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम न धरो। वाह जी वाह, बड़े आए आप कहीं के सच्चे। मेरा 100 रुपये का नोट आपने चुराया और साफ मुकर गए। 100 रुपये का नोट? ये कब की बात है? 2 जून सन 1942 को, जब सलमा मेरे पेट में थी। ये तारीख तुम्हें खूब याद रही। क्यों याद न रहती, जब आपसे मेरी इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। मैं अंदर कमरे में पड़ी थी। आपने चाबी बड़ी सफाई से मेरे तकिए के नीचे से निकाली, दूसरे कमरे में जाकर अलमारी खोली और उसमें जो 700 पड़े थे उनमें से एक नोट उड़ा कर ले गए। मैंने जब 2-2.5 घंटे के बाद उठकर देखा तो आपसे चकचक हुई, मगर आप थे कि परों पर पानी ही नहीं लेते थे। आखिर मैं ही खामोश हो गई। वाह, ये 2 जून सन 1942 की बात है। आजकल सन 54 चल रहा है। अब इसके जिक्र का क्या फ़ायदा? फायदा तो हर हाल में आप ही का रहता है। मेरी एक नीलम की अंगूठी भी आपने गायब कर दी थी, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। देखो, मैं तुम्हारी जान की कसम खाकर कहता हूँ, उस नीलम की अंगूठी के मुतल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। और इन 100 रुपये के नोट के मुतल्लिक? अब तुम्हारी जान की कसम खाई तो सच बताना ही पड़ेगा। मैंने चुराया ज़रूर था, मगर सिर्फ इसलिए कि इस महीने मुझे तनख्वाह देर से मिलने वाली थी और तुम्हारी सालगिरह थी। तुम्हें कोई तोहफ़ा तो देना ही था। इन 20 बरसों में तुम्हारी हर सालगिरह पर मैं अपनी इस्तियाद के मुताबिक कोई ना कोई तोहफ़ा हमेशा पेश करता रहा हूँ। बड़े तोहफे वोफे दिए हैं आपने मुझे। अब नाशुक्री तो ना बनो। मैं कई दफ़े कह चुकी हूँ, आप परे हट जाइए, मुझे आपसे बू आती है। पर भला किसकी बू?
ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने खुद को कई मर्तबा सूंघा है, मगर मेरी पकोड़ा जैसी नाक में ऐसी कोई बू नहीं घुसी जिस पर किसी बीवी को ऐतराज हो सके। आप बातें बनाना खूब जानते हैं। और बातें बिगाड़ना तुम। मेरी समझ में ये नहीं आता आज तुम इस कदर नाराज क्यों हो। अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखिए। मैंने इस वक्त कमीज नहीं पहनी है। क्यों? भाई सख्त गर्मी है। सख्त गर्मी हो या नर्म, आपको कमीज तो नहीं उतारनी चाहिए थी। ये कोई शराफत नहीं है। मोहतरमा, अपने भी तो कमीज उतार रखी है, अपने बदन को मुलाहिजा फरमाइए। ओह, ये मैंने क्या वाहियातपन किया है। ये वाहियातपन तो आप गर्मियों में बेसब्री से करती रहती हैं। आप झूठ बोलते हैं। खैर, झूठ तो हर मर्द की आदत होती है। आप मुझसे दूर ही रहे हैं। पर भला क्यों? तौबा, लाख बार कह चुकी हूं कि मुझे आपसे बहुत गंदी बू आ रही है। अजीबा, पहले सिर्फ बू थी, अब वो गंदी भी हो गई। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया। इस कदर बेजारी आखिर क्यों? मैं अब आपसे कतन बेजार हो चुकी हूं। इन 20 बरसों में तुमने कभी ऐसी बेजारी का इजहार नहीं किया था। तो अब कर दिया ना। लेकिन मुझे मालूम तो हो इसकी वजह क्या है। मैं कहती हूं मुझे मत छूइए। तुम्हें मुझसे इतनी कराहत क्यों हो रही है? आप नापाक हैं, बेहद जलील हैं। देखो, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। आपने कम की है। कोई शरीफ आदमी आपकी तरह ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता। अरे भाई, कौन सी? आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह बारिश हुई थी। बारिश हुई थी, लेकिन इस बारिश में आपने किसको अपने आगोश में दबाया हुआ था? ओह, बस इसका जवाब अब ओ ही होगा। मैंने पकड़ जो लिया था आपको। देखो मेरी जान। मुझे अपनी जान मत कहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात पर, किस गुनाह पर? मैं कहती हूं आदमी गुनाह करे, लेकिन ऐसी गंदगी में ना करे। अरे भाई, मैं किस गंदगी में गिरा हूं? आज सुबह आपने उस क्या क्या? उस भंगन को, जवान भंगन को, जो मिठाई वाले के साथ भाग गई थी। लाहौल विला, तुम भी अजीब औरत हो। वो गरीब हामिला है, बारिश में झाड़ू लेते हुए उसको गश आया और गिर पड़ी। मैंने उसको उठाया और उसके क्वार्टर में ले गया। और फिर क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं कि वो मर गई? हाय बेचारी, मैं तो ठंडी बर्फ हो गई हूं। मेरे करीब आ जाओ, मैं कमीज पहन लूं गिरेबान में झांकने के लिए। इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी कमीज तो मैं हूं। अजीबा। उम्मीद करते हैं हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।